हेलो एंड वेलकम अगेन ऑन अवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है क्लास 11th का वेक्टर क्वांटिटीज। बेसिकली ये मोशन प्लेन का पार्ट है, लेकिन हम इसको एक अलग तरीके से एक अलग चैप्टर समझ के या कंसेप्ट समझ के कंप्लीट वेक्टर के बारे में समझेंगे। तो आज की क्लास में हम देखेंगे स्केलर्स, वेक्टर्स और वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए, हमने पढ़ा है यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो वहां हमने देखा था कि फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। किसके बेस पे? बेस ऑन डिपेंडेंसी, कौन किस पे डिपेंड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। वहां मैंने बताया था कि हम डायरेक्शन के बेस पे भी डिवाइड कर सकते हैं, एक होगी स्केलर और एक होगी वेक्टर। जब फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शनल बेस पे क्लासिफाई किया जाएगा तो वहां पे एक स्केलर क्वांटिटीज होंगी, एक वेक्टर क्वांटिटीज होंगी। तो स्केलर क्वांटिटीज की पहले मैं बात कर लेता हूं एक बार। स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज क्या होंगी? स्केलर क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटी होगी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, ओनली मैग्नीट्यूड पोजेस करेंगे, मतलब इनके पास डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि ये स्केलर अलजेब्रा फॉलो करेंगे, स्केलर अलजेब्रा ही फॉलो करेंगे। स्केलर अलजेब्रा मतलब बेसिक जो हमने मैथमेटिक्स के अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड सीखा है, एड माइनस सीखा है, वही ये यूज करेंगी। मतलब दो स्केलर क्वांटिटीज को आप सिंपली मेजर कर सकते हैं, तो इनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन नहीं होती। मतलब स्केलर क्वांटिटी को अगर चेंज करना है तो आपको मैग्नीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा, डायरेक्शन उसके पास क्योंकि होती ही नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही डिफाइन हो जाएगी। मैग्नीट्यूड के पास क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड हैज ए न्यूमेरिकल वैल्यू एंड ए यूनिट। ठीक है, ये दोनों चीजें मैग्नीट्यूड के पास होती है, जो हमने डायमेंशन वाले चैप्टर में समझ ली थी। तो इतना समझ में आया कि स्केलर क्वांटिटीज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन नहीं होगी। स्केलर अलजेब्रा फॉलो करेंगी, जैसे कि डिस्टेंस, स्पीड और भी बहुत सी क्वांटिटीज, मैनी मोर, जैसे कि मास आप कह सकते हो, टाइम कह सकते हो, है ना। तो स्केलर क्वांटिटीज को स्केलर अलजेब्रा से ऐड माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मास है कोई, मान लो 4 kg है, और एक मास m2 है, वो है 6 kg। तो आप m1 प्लस m2 डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरे को कोई नया मास इन दोनों के सम से बढ़ता है, या दोनों मास एक दूसरे के ऊपर रख दिया मैंने, तो टोटल मास कितना हो जाएगा? 6 kg प्लस 4 kg, दैट इज 10 kg है। सिंपल मैथमेटिक्स से ऐड हो जाती हैं स्केलर क्वांटिटीज। ऐसे टाइम को ऐड कर सकते हो आप, और सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज ही ऐड हो सकती हैं। सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को ही आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर पा रहे हो। ठीक है क्या? डिवाइड तो फिर भी आप कर देते हो, मल्टीप्लाई भी कर देते हो दो क्वांटिटीज को, लेकिन ऐड और माइनस सिंपल सी सेम तरह की फिजिकल क्वांटिटीज ही हो सकती है। जैसे कि लेंथ में से आप लेंथ ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मास में से आप मास ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या ऐड कर सकते हो, या टाइम में टाइम ही ऐड कर सकते हो, टाइम ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो ये तो हो गया स्केलर क्वांटिटी। एक एग्जांपल और है स्केलर क्वांटिटी का, आप कह सकते हैं करंट। करंट इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। तो अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की, जो कि हमारा टॉपिक है। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होंगी? वेक्टर क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटी होगी जिसके पास दैट हैव मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होगा, और हम कह सकते हैं कि जिसके पास डायरेक्शन भी होगी, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी। अंडरस्टैंड? और ये दोनों चीजें तो उसको आप होल्ड करनी ही पड़ेंगी। साथ वो एक नए तरह का अलजेब्रा फॉलो करेगी, जिसको कहेंगे वेक्टर अलजेब्रा भी फॉलो करना चाहिए उसको, तभी वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। तो डायरेक्शनल बेस पे हमने दो क्वांटिटीज को डिवाइड किया, स्केलर एंड वेक्टर। तो स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, स्केलर अलजेब्रा यूज करती है। डिस्टेंस, स्पीड, मास, टाइम और करंट, ऐसे कुछ एग्जांपल हैं। और आप सिंपल ऐड कर सकते हो दो क्वांटिटीज को, बिना सोचे समझे माइनस कर सकते हो सेम फिजिकल क्वांटिटीज को। तो वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर उनके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, और वेक्टर अलजेब्रा भी वो फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि वेलोसिटी, एक्सीलरेशन,
टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, और आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सभी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक्स, ये सभी क्या है वेक्टर क्वांटिटीज, मतलब इनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगी, और साथ के साथ ये वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करेंगे। वेक्टर अलजेब्रा क्या है? एक अलग तरह का एडिशन सब्ट्रैक्शन है, किस तरह से आप वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो सब हम सीखेंगे धीरे धीरे इस सीरीज में वेक्टर अलजेब्रा के ही बारे में। तो देखिए अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था करंट का, तो करंट स्केलर क्वांटिटी कैसे है? आप सभी को पता है कि करंट, मान लीजिए इन दो नोड से ऐसे आ रहा है, इधर से 4 एम्पियर, इधर से 6 एम्पियर, और यहां से ऐसे बाहर निकल रहा है करंट। तो 4 एम्पियर और 6 एम्पियर का मतलब 6 कूलम पर सेकंड इधर से करंट जा रहा है, और 4 कूलम पर सेकंड इधर से करंट जा रहा है। तो ये I1 कह देता हूं मैं इसको I2। तो I की वैल्यू क्या होगी? तो चार्ज का नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, 6 कूलम पर सेकंड इधर से आ रहा है इस नोड पे, और 4 कूलम पर सेकंड इस नोड पे इधर से आ रहा है। तो यहां से कितना पास होगा हर सेकंड में? 6 + 4 10 कूलम पर सेकंड, दैट इज 10 एम्पियर। हर एक सेकंड में 10 कूलम पास हो रहा होगा इधर के चार्ज। चार्ज समझते हो ना, कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड इज चार्ज। तो 10 एम्पियर करंट हर सेकंड में इधर से पास हो रहा है। तो आपने देखा इसके पास डायरेक्शन तो है, इधर से इधर जा रहा है करंट, या फिर इधर से इधर जा रहा है करंट, और यहां से ऐसे पास आउट हो रहा है। लेकिन इनको सम करने के लिए हमने कोई स्पेशल अलजेब्रा नहीं यूज किया। स्पेशल अलजेब्रा मतलब वेक्टर अलजेब्रा हमने नहीं यूज किया। हमने सिंपल अलजेब्रा, जो स्केलर अलजेब्रा के नाम से हम जानते हैं, नॉर्मल अलजेब्रा के नाम से हम जानते हैं, वही हमने यूज किया। तो करंट के पास बाकायदा डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है, बट ये स्केलर अलजेब्रा फॉलो करती है, यानी कि वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करती, इसलिए करंट स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। अंडरस्टैंड? तो ये तो हो गया हमारा बेसिक सा इंट्रोडक्शन स्केलर और वेक्टर के बारे में। तो हमें वेक्टर ही पढ़ना है, तो हम जान लेते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, क्योंकि इनके पास क्या है? डायरेक्शन। तो देखिए इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक एरो से, जिसमें एक तो लेंथ होती है और एक एरो हेड होता है। इसको बोलते हैं टेल एंड इसको बोलते हैं हेड। ठीक है? और ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, जो वेक्टर की मैंने लेंथ बनाई है, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मतलब जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतनी ही ज्यादा हम लेंथ बना देंगे। जैसे पहले मैं बता देता हूं कि वेक्टर्स कुछ क्वांटिटीज को, जैसे वेक्टर कोई ए है, वेक्टर ए को आप रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर के ऊपर एक के ऊपर ऐसे एक एरो लगा देंगे, या कोई कोई बुक्स में इसको बोल्ड लेटर से भी शो किया जा सकता है, बोल्ड लेटर से। ठीक है? और वेक्टर के पास एक मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए वेक्टर, और उसके मॉडुलस लगा दो, या फिर सिंपली ए लिख दो, सिंपल ए, नॉर्मल लैंग्वेज में सिंपल ए। तो ये तो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन हो गई, ए के ऊपर एरो लगा दिया या बोल्ड लिख दिया, और उसके मैग्नीट्यूड की रिप्रेजेंटेशन क्या हो गई? उसको मॉडुलस में रख दिया या फिर सिंपली ए लिख दिया। तो मान लीजिए यही वो वेक्टर ए है, तो इसका मैग्नीट्यूड मान लो ये है 5 न्यूटन ईस्ट। क्या है? 5 न्यूटन ईस्ट, क्योंकि वेक्टर के पास एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन। तो ये जो लेंथ मैं बनाऊंगा ये होनी चाहिए 5 न्यूटन जितनी। समझ में आई बात? और ये एरो हेड मेरा हमेशा ईस्ट की तरफ होना चाहिए इस वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करने के लिए। या आप कह सकते हो वेक्टर पोजीशन ए से बी तक कोई पार्टिकल गया है स्ट्रेट लाइन में ही, तो इसका डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हो, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हो ए से बी तक गया है, तो ए पे टेल और बी पे हेड, या इसको आपने एस से डिनोट किया है तो एस के ऊपर वेक्टर, तो एस वेक्टर। अब आप इधर जब लिखोगे तो यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा। मान लीजिए यह है 3 मीटर, तो 3 मीटर, और डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी फ्रॉम ए टू बी। या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए, या इसको नाम कीजिए ए और बी। तो ए पे इनिशियल यानी किसकी टेल, और बी पे फाइनल यानी किसकी हेड, इक्वल्स टू 3 मीटर। अंडरस्टैंड? इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हो जाती है वेक्टर्स की। अब आप जैसे फोर्स एक वो है वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर,
टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है तो टॉर्क के ऊपर एरो, तो जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर एरो लगा दो, तो वो रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जब उसके बारे में लिखोगे तो आपको सारी चीजें बतानी पड़ेगी, जैसे फोर्स है 5 न्यूटन और बताना पड़ेगा वेस्ट, अंडरस्टैंड। फोर्स है 10 न्यूटन और बताना पड़ेगा भाई फ्रॉम ए टू बी डायरेक्शन, या इन डायरेक्शन ऑफ बी, ऐसे बताना पड़ेगा आपको। डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा और डायरेक्शन लिखनी ही पड़ेगी, अंडरस्टैंड। और इसमें क्या रहता है रिप्रेजेंटेशन में, और कोई बेसिक सी चीज नहीं, इतना काफी है आपके लिए रिप्रेजेंटेशन। हाँ, एक चीज और आप कह सकते हो यहाँ से कि कोई भी जो वेक्टर होगा उसके पास एक मैग्नीट्यूड होगा एंड एक डायरेक्शन होगी, तो इस तरह से आप एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, तो आप मैग्नीट्यूड को भी चेंज करेंगे तो भी वेक्टर चेंज हो जाएगा, और अगर आप डायरेक्शन को भी चेंज करेंगे तो भी वेक्टर चेंज हो जाएगा। जैसे ये है, मान लीजिए 5 न्यूटन फोर्स शो कर दिया आपने, अब मेरे को 10 न्यूटन शो करना है तो इससे बड़ी ही मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, या तो ये चेंज हो गया, या 3 न्यूटन इससे छोटा, अंडरस्टैंड। और अगर मेरे को इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो मैंने ऐसे कर दिया, तो 5 न्यूटन, ये अगर ईस्ट थी तो ये वेस्ट, यहां एक नया वेक्टर बन के आ गया, अंडरस्टैंड। तो वेक्टर को इक्वल होने के लिए हमेशा डायरेक्शन को इक्वल होना पड़ेगा एंड मैग्नीट्यूड को इक्वल होना पड़ेगा। दोनों ही चीजें जब इक्वल होंगी तभी एक वेक्टर इक्वल होगा, और सेम फिजिकल क्वांटिटी तो होनी चाहिए। तो इतना समझ में आया आज की क्लास में कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं टेल टू हेड। आप इसकी डायरेक्शन स्पेशली लिखना चाहते हो तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर होती है टेल टू हेड, ओके। टेल से हेड की तरफ डायरेक्शन होती है किसी भी वेक्टर की, अंडरस्टैंड। तो आज की क्लास में हमने सीखा है कि स्केलर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है। तो स्केलर्स तो बेसिकली वो क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड एंड स्केलर अलजेब्रा फॉलो करते हैं, और वेक्टर्स वो क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर अलजेब्रा भी फॉलो करते हैं। तो करंट का एक एग्जांपल मैंने आपको समझाया कि करंट कैसे स्केलर क्वांटिटी है, और रिप्रेजेंटेशन बताई कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर आपको मैग्नीट्यूड ज्यादा दिखाना तो मैग्नीट्यूड को बड़ा कर दो, ज्यादा मैग्नीट्यूड है तो छोटा कर दो। मैग्नीट्यूड आपको बताएगा, लेंथ ऑफ वेक्टर आपको बताएगी मैग्नीट्यूड, एंड ये इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आपको बताएंगे डायरेक्शन। टेल होती है इनिशियल पॉइंट, हेड होता है फाइनल पॉइंट। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन क्लास अच्छी लगी हो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।